हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। भाई, शुरू शुरू में तो प्रोफाइल ऑन कर लिया करो, सब फिर बंद कर लिया करो। कहाँ पे थे? पहले हम मंगलाचरण करते हैं, सभी को बोल रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांचा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और क्या हिला रहा है भाई? अभिषेक ऐसे कर, फोन हिलाने से खुल जाएगा। अच्छा, शेक वाला लॉक है। अच्छा, इसमें अच्छा ड्राइविंग सीख रहे हो ना? ऐसा करके चलो। तो हमारा टॉपिक चेंज हो चुका है। अभी तक भगवान ने कई सारी चीजों के बारे में बताया, जैसे कि 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म, 3 प्रकार का कर्ता, 3 प्रकार का सुख, 3 प्रकार का सुख तक तो है, और भी तो थे ना पीछे, काफी हैं और भी। ज्ञान कर्ता गे और भी थे 3 प्रकार के। खुशी, 3 प्रकार का सुख, वही खुशी हो गई। लेकिन अब भगवान थोड़ा अलग टॉपिक को ले रहे हैं। अब बता रहे हैं कि जो 4 प्रकार के जो आश्रम हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके गुणों का और इनके कर्मों का वर्णन करेंगे कि जो ब्राह्मण है वो किस गुण में होता है, क्या कर्म होता है। तो यहाँ से जातिवादी जो लोग बोलते हैं ना कि जो जाति को फॉलो करते हैं कि जो ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण वो ब्राह्मण है, तो यहाँ पे उसकी पोल खुल जाएगी कि भगवान ब्राह्मण किसको बोल रहे हैं, क्षत्रिय किसको बोल रहे हैं, शूद्र किसको बोल रहे हैं, है ना? सब ठीक है, भगवान के हिसाब से सब बराबर है और सब सही स्थिति में है। और इसमें भगवान सिर्फ इतना ही बताएंगे कि जो भी प्रकृति के 3 गुणों में भी बताया है कि प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जितना भी बताया है, तो बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है, जो भी जीव है, चाहे वह ब्रह्मा से लेके नीचे पाताल लोक तक कोई भी जीव है, वह सब प्रकृति गुणों के अधीन है। ठीक है? तो यही चीज बताई जाएगी आज के श्लोक में कि प्रकृति गुणों के अधीन है बस। ठीक है, फिर आगे चर्चा स्टार्ट होगी। तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 40। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जयन्मुक्तम् यदेभिः स्यास्त्रिन्त्र्याभिर्गुणे। एक सेकंड, क्या है इसको, क्या लिख रहे हैं? त्रिभी गुणे, त्रिभी गुणे, यदेभिः स्यान्त्रिभिर्गुणे, त्रिभी गुणे।
हाँ, त्रिभिगुणे स्यांति भी गुणे ना तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जयमुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है या फिर देवता लोक में भी नहीं है। ना तदस्ति पृथ्वी वा, मतलब ना तो कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर है, और कह रहे हैं वा या फिर देवी देवेशु वापुना, और ना तो देवलोक में, ना तो कोई इस पृथ्वी पर, ना कोई देवलोकों में नहीं है। सत्वम प्रकृति जय मुक्तम, जिनका सत्व या अस्तित्व या व्यक्तित्व तीनों गुणों से मुक्त हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी लोक में या देवलोक में। यहां तक कि ब्रह्मा जी से लेकर पूरे पृथ्वी लोक तक कोई ऐसा जीव नहीं है जो कि प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो, ये बताना चाह रहा। ठीक है, तीन गुणों से मुक्त हो। यदि भी स्यात् त्रिभिर्गुणे, मतलब तीनों गुणों से कोई मुक्त हो, ऐसा कोई जीव नहीं है। लेकिन हम कहेंगे अच्छा, तो श्रीला प्रभुपाद जी क्या तीनों गुणों से परे नहीं थे? तो कोई कोई विरले विरले होते हैं। यहाँ पे मतलब बात हो रही है ऑलमोस्ट सामान्य जनता से कोई नहीं है। लेकिन जो आचार्यगण आते हैं वो तो पहले ही चिन्मय अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। टेक्स्ट पढ़ते हैं। इस लोक में, ठीक है, इस लोक में मतलब हम सब जीव पृथ्वी, स्वर्ग लोकों में मतलब देवता इंद्र इत्यादि स्वर्ग लोक, और मध्य में कौन है भाई? इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं में? हाँ, स्वर्ग हो गया और इस लोक में हो गया, और मध्य में बीच में भी तो कुछ है ना। पृथ्वी के बाद सीधा स्वर्ग थोड़ी आ जाता है। जनलोक तपलोक पता नहीं है। हाँ, पितृलोक ये सब होते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। या फिर हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में, हाँ देवताओं के मध्य में जो लोग आते हैं ना, उनकी बात हो रही है। कहने का मतलब यह है कि हम ये समझ लें ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक जितने भी लोग हैं उन सब में कोई ऐसा जीव नहीं है जो प्रकृति तीन गुणों से मुक्त हो। प्रकृति तीन गुणों से मुक्त हो तो भगवान है, भगवान के पार्षद हैं, और जो लीला करने के लिए आते हैं वो हैं, लेकिन दिखते हैं कि अधीन है, लेकिन है अधीन नहीं है। लेकिन बाकी सब अधीन है। तो यहाँ पे आचार्य गणों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बस सामान्य लोगों की बात हो रही है कि सब कोई मुक्त नहीं है। ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। बात पर खत्म क्लास, यही तो था बस। देखो, मुक्त हैं तो बहुत विरले ही होते हैं जो इस सुख का आस्वादन कर पाते हैं। किस सुख का? कौन से सुख का आस्वादन कर पाते हैं? बहुत विरले ही हैं जो इस सुख का आस्वादन कर पाते हैं। किस सुख का? कि प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त होने का जो सुख है, फिर उसका आस्वादन बहुत विरले ही कर पाते हैं, ये बोल रहे हैं। स्वर्ग वाले भी अगर सुख का भोग कर रहे हैं, पर वहां भी रजोगुण है, क्योंकि वो भी तो रजोगुण से प्रभावित होकर सुख का आनंद भोग कर रहे हैं ना। तो रजोगुण ब्रह्मलोक में भी है, रजोगुण स्वर्ग में भी है, मतलब स्वर्ग लोक मान लो, तपलोक, जनलोक, मरलोक, चंद्रलोक, जितने भी लोग हैं सब में रजोगुण है। और पृथ्वी लोक में तो है ही, भरा ही पड़ा है यहाँ पे। तो कोई भी जीव मुक्त नहीं है इस जगत में, यानी हम। ठीक है, और मध्य मतलब देवता, और ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक, जैसे ब्रह्मा जी से लेके जितने भी जीव हैं, इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं आ ब्रह्मा भुवना लोको पुनरावर्ती स्वर्जुना, कि ब्रह्म लोक से लेके चीटी तक कहीं भी चले जाओ, मतलब बड़े से ले लो छोटा ले लो, पुनरावृत्ति होगी ही होगी। तुम भरी ब्रह्मलोक पहुंच जाओ या पाताल लोक पहुंच जाओ, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि तुम्हें मरने के बाद जन्म फिर इस जगत में लेना ही पड़ेगा। जगत में लेने का मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा से लेके पूरे 14 लोक बने, इनमें लेना ही पड़ेगा। अगर हमें इनसे बचना है तो भक्ति करके फिर कहां पहुंचे? 14 लोक है उनसे ऊपर फाड़ के पूरा छितर बितर करके आध्यात्मिक लोक में जाना पड़ेगा। विरजा नदी बोलते हैं उसको, विरजा नदी से स्टार्ट हो जाता है आध्यात्मिक लोक। वहां जब जाएंगे तब जाके वो आनंद मिलेगा जिस आनंद की तलाश में हम हैं। हैं? नदी को नाव से पार करना होता है ना। हम्म।
अब पता टीवी में तो पता नहीं, टीवी में कैसा दिखा रहे हैं। अरे वो तो आध्यात्मिक चीज तो बहुत सारी होती है, मतलब कि ये बताते हैं कि विरजा नदी, मतलब कि वहां से आध्यात्मिक लोग फिर स्टार्ट हो जाता है। और ये परतें बताई गई हैं, परतें मतलब कि वायु की परत होती है ना, कि 7 परत बताई गई थी ना, मोटी मोटी परत होती है, हर एक परत निकलने के बाद उससे 100 गुना मोटी होती है। जैसे अग्नि जल पृथ्वी वायु अग्नि, ये सब है ना, इन सब की परत होती है। अग्नि की परत आई बहुत मोटी, उसको पार करना, वो कैसे करेंगे पार? अग्नि का रूप लेके, मतलब अग्नि के जैसा बन के तो अग्नि में पार कर पाओगे। पानी कैसे करोगे? पानी बन के। वायु कैसे करोगे? वायु बन के। तो जो जैसा है वैसे करके, इसीलिए जो योगी होते हैं ना, जो कि ब्रह्म रेदन करके यहाँ से आत्मा को निकालते हैं और किसी भी लोक में चले जाते हैं, मतलब ऊपर जा सकते हैं, तो वो ऐसे ही जाते हैं, कहीं पे भी परत पार करके वो निकल जाते हैं, वैसे ही होते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में है। उसमें सेकंड कैंटो और थर्ड कैंटो में भी है, सेकंड कैंटो में है। उसमें पढ़ोगे तो पूरा लिखा है, कैसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे जाना है, कैसे क्या है, सब है। और अगर कोई बोले अच्छा मुक्त नहीं है, तो कैसे मुक्त होंगे? तो बताते हैं जो भाव के स्तर तक नहीं, मतलब भाव के स्तर से नीचे, प्रकृति 3 गुणों के अधीन रहते ही रहते हैं। मान लो कि इसमें रुचि हमें आ गया, लेकिन भाव के स्तर तक, मतलब हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि हम कभी भी गिर सकते हैं गुणों में। जैसे ना कोई भक्त है लेकिन उसे गुस्सा आ गया, कोई भक्त है तो वो काम से प्रेरित हो गया, कोई भक्त है तो मतलब कि कभी काम में तो कभी गुस्से में, तो दिख सकता है ये प्रभाव उसमें। क्यों? क्योंकि वह अभी भाव के लेवल तक नहीं आया है, इसलिए। तो भाव के स्तर, जो स्तर बताते हैं ना, सबसे पहले कौन सा स्तर होता है? श्रद्धा, साधु संग, है ना, फिर अनर्थ निवृत्ति, ऐसे करके फिर रुचि, ऐसे भाव आता है, फिर भाव, फिर प्रेम, मतलब फिर प्रेम आ जाता है। तो भाव तक के लेवल पे जब आ जाएंगे, फिर हम प्रकृति 3 गुणों से अधीन, मतलब अलग हो जाएंगे। फिर प्रकृति 3 गुण में नहीं फंसा सकते। लेकिन जब तक भाव तक लेवल में नीचे हैं, तब तक हम प्रकृति गुण कभी भी फंसा सकते हैं, कभी भी। यानी समझ लो, कभी फंसा सकते हैं। इसीलिए इसमें बता रहे थे कि अगर हम किसी भक्त को ऐसा देखते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अरे ये तो भक्ति कर रहा है, फिर भी ये गलत सलत कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, ये कैसा भक्त है? तो हमें समझना चाहिए कि अभी भक्त हो नहीं गया है, भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुण के अधीन है अभी भी। प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर कब उठेगा? जब भाव के लेवल पे आ जाएगा। और जैसे हम भाव के स्तर पे आ जाएंगे, फिर प्रकृति 3 गुण से परे हो जाएंगे, फिर हमें कोई विचलित नहीं कर सकता, फिर तो प्रेम, और फिर तो धाम पक्का है। तो अभी तो हम कौन से लेवल पे हैं? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति या फिर श्रद्धा के लेवल पे हो, क्या बता रहे? श्रद्धा अभी भी नहीं है ना, अभी भी देवता देवताओं को पूज रहे हैं, तो श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा के लेवल पे ही है। श्रद्धा है, फिर अनर्थ निवृत्ति आएगी, अनर्थ हटेंगे, फिर रुचि आएगी, ऐसे ऐसे बढ़ बढ़ के फिर ये है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो में नारद जी कहते हैं कि जब तक जीव को पूरी तरह रियलाइज ना कर ले, मतलब जब तक जीव अपने जीवात्मा तक को, मतलब अपने आप को, मतलब कि आत्मा को पूरी तरह से अनुभव ना कर ले, तब तक उसे सतोगुण में कार्य करना चाहिए। क्योंकि सतोगुण क्या, हमें ऊपर उठाने वाला होता है, रजोगुण तमोगुण नीचे गिराने वाला होता है, सतोगुण ऊपर उठाने वाला होता है। इसीलिए जब तक हम अपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर चुके हैं पूरी तरह से, तब तक हमें सतोगुण में कार्य करने। सतोगुण में कार्य क्या होते हैं? सुबह उठना, माला करना, जप करना, जो सतोगुण का टाइम है उसका यूज करना भक्ति के लिए, इस तरीके से। भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। संक्षिप्त विवरण का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त नहीं है, यही संक्षिप्त विवरण श्रीला प्रभुपाद जी दे रहे हैं। मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं 2 श्लोक करता आज। अब आगे के श्लोक में बताएंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपरंतपा, ये आएगा। ठीक है, तो उसको हम कल से, फिर जो टॉपिक है वो कल से देखेंगे। कल देखो, अगर वहां से जल्दी फ्री होगा टेम्पल से तो क्लास करेंगे, और लेट फ्री हो तो नहीं करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।